थोड़ा डिले चल रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सही समय में आज का वचन को समाप्त करने में, क्योंकि कई बार पास्टर लोग जब सामने में आ जाते हैं तो फिर पास्टर समय को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन आज मैं पूरा कोशिश करूंगा ताकि हम सही समय में हम समाप्त कर सकें। और फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार, जय मसीह के। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ आनंदित हैं, खुश हैं? यस, आपकी शक्ल से पता चल रहा है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ब्रदर रवि हैं, उनके परिवार हैं और मैम हैं जो आए हुए हैं, आप लोगों के लिए एक नया है और आप सब शायद इस मैसेज को सुने होंगे, लेकिन फिर से एक बार हम इसको हम सब के लिए, इवन मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक रिवाइज हो जाएगा और हम आज इस बात को हम सीखने जा रहे हैं। तैयार हैं आप सब? ओके। मैं हिंदी सीखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं मिशन एंड विजन। हर एक कलीसिया का एक दर्शन होता है और एक खास काम होता है। जिस कलीसिया में दर्शन नहीं है, काम नहीं है, तो वो निष्क्रिय चर्च कहलाता है। और हमारे जीवन में भी दर्शन होना चाहिए। कई बार आज मैं दर्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि DBF का, इवन हम सब का एक दर्शन होना चाहिए। जब हम इस जगह में आते हैं, जब हम यहाँ शामिल होते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, वचन में शामिल होते हैं, होली कम्युनियन में हम शामिल होते हैं और अन्य एक्टिविटी में जब हम शामिल होते हैं, हमारे अंदर में, हमारे जहन में ये बात होना चाहिए और जानना चाहिए कि दर्शन क्या है और इसका विशेष काम क्या है। तो इन दोनों में एक जो मिशन है, जिसको बोला जाता है 4G मिशन, आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं 4G मिशन। आने वाले समय में अगर प्रभु चाहेंगे तो अपग्रेड होगा, 5G भी होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है? 4G। कई बार हम सोचते हैं कि 4G क्या है। अभी आप लिख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 4G, पहला G स्टैंड फॉर गैदर, मैं इसको हिंदी में भी समझा दूंगा। और दूसरा है ग्रो, तीसरा है गिव और चौथा है गो। कितना G है यहाँ पर? 4G, इसीलिए ये क्या है? 4G मिशन। तो यहाँ हम देखते हैं ये 4 है और प्रार्थना के साथ हम लोग आए और इस उम्मीद के साथ आए, शायद आपको फ्लायर भी भेज दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में क्या होने वाला है नेक्स्ट संडे को हम सबको इसका अपडेट मिलता रहेगा। तो पहला है क्या? गैदर, है ना, गैदर। दूसरा है ग्रो। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। हम सब जैसे कि अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से हम आए। मैं आया जनकपुर से, ब्रदर आए हैं द्वारका मोड़ से, जौनसर आए हैं, असलतपुर से, अलग अलग स्थानों से हम यहाँ पर क्या हुए? इकट्ठा हुए हैं। एक जगह में हम इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा मिशन, हमारा काम है, काम क्या है? इकट्ठा होना। दूसरा है क्या? इकट्ठा होना काफ़ी नहीं है, हमें इकट्ठे हो करके क्या होना है? बढ़ना है, हमें ग्रो भी करना है। और साथ में तीसरा चीज़ है क्या है? देना है। जब देने की बात आता है तो कई बार थोड़ा यहाँ धड़कन तेज हो जाता है ना। लेकिन देना हमेशा ये नहीं है कि हम सिर्फ पैसे से दें। कई बार हम अपना जो प्रभु ने हमें जो वरदान दिए है, प्रभु ने जो हमें टैलेंट्स दिया है, प्रभु ने जो हमें जो बातें सिखाई है, हम उसको भी दूसरों के साथ क्या कर सकें? साझा कर सकें। दान तो देना है, दशमांश तो देना है, इसके साथ साथ हम लोगों को और भी बहुत सारे समय देना है। कई बार हमें अपने ताकत जाहिर करना है, जिसको बोलते हैं शारीरिक परिश्रम बोलते हैं ना, वो भी देना है। अपना समय सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग आज पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोग आज दान देने के लिए तैयार हैं, दशमांश देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ आके बैठना बहुत बहुत मुश्किल है।
तो आने वाले समय में इन चीज़ों को भी हम स्टडी करेंगे ताकि हम दें। और लास्ट में क्या है, सिर्फ यहाँ इकट्ठा होकर के आशीष को प्राप्त ना करें, बल्कि लास्ट में हमें ये बात को भी हम सीखेंगे, प्रार्थना के साथ हम आएँ ताकि हम आगे जा सकें। लेकिन आज जो 4G में से पहला जी कौन सा है? गैदर। गैदर का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। कहाँ इकट्ठा होंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 जन प्लीज़ आप बाइबल में से निकालें और 2 स्क्रिप्चर पोर्शन हम पढ़ेंगे। ब्रदर में से एक, सिस्टर में से एक। देखते हैं कौन क्विकली निकाल सकते हैं। निर्गमन 20 का 8 को एक जन पढ़ेंगे। निर्गमन 20 उसका 8 और मत्ती 18 का 20। कोई भी 2 जन खड़े होकर के पढ़ सकते हैं। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो विश्राम दिन को दोबारा रिपीट करना। पवित्र मानने के लिए हाँ, स्मरण रखना। पवित्र मानने के लिए क्या करना? स्मरण रखना। उन दिनों में क्या हुआ करता था? विश्राम दिन में क्या हुआ करता था? लास्ट डे ऑफ द वीक में, आखिरी दिन में सारे इजराइल लोग एक जगह में क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में वो इकट्ठा होते थे। और अगर कोई इकट्ठा ना हुआ और बाहर में कोई काम करते हुए पाया गया तो लोग उन्हें क्या कर देते थे? आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि आज और उसमें, उन दिनों में और आज के दिनों में कितना अंतर है। लेकिन आज भी हमारे अंदर में प्रभु का, यीशु मसीह की अनुग्रह है जो आज हम जीवितों के बीच में हैं, है ना। नहीं तो कई सारे चर्च में ये नियम होना चाहिए, ये है, बातें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्व है कि इकट्ठा होना। तो ये 10 आज्ञाओं में से ये भी एक क्या है? आज्ञा है। और ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का उद्देश्य है, ताकि हम सब प्रभु के हजूरी में पूरी 6 दिन हम काम करते हैं और एक जगह में हम क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। अच्छी बात है। ओके, और दूसरा वचन कौन सा था? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ये आयत क्या दिखाता है? प्रभु का वादा है। ये प्रभु ने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं। व्हाट इज प्रोमिस? प्रोमिस क्या है? वादा क्या है? मैं उनके बीच में होता हूँ। और शर्त क्या है? हमें इकट्ठा होना है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज सर्कल दैट वर्ड, इकट्ठा। फिर से एक बार रिपीट करना सिस्टर। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते ओके, क्या होना है? और अंग्रेजी में क्या है यहाँ पर? गैदर। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, तो प्रभु वहाँ होते हैं, उनके बीच में होते हैं। तो ये किसकी चाहत है? किसकी इच्छा है? ये किसकी उद्देश्य है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज हम यहाँ पर हैं। और ये हमारे बल से नहीं है, हमारे ताकत से नहीं है, परंतु ये प्रभु का इच्छा है कि हम उनकी संगति में आएँ। और जब हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी उपस्थिति भी होता है और उनकी आशीष भी होता है। तो ये पहला जी जो है गैदर, आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसको मिटा दूं मैं। तो DBF का दर्शन क्या है और काम क्या है? कितने जी है? दर्शन क्या है? काम क्या है? 4G। सबसे पहला है क्या होना है? इकट्ठा होना। दूसरा है बढ़ना। कैसे बढ़ेंगे? साथ साथ बढ़ेंगे। ठीक है, इकट्ठा होने का मतलब साथ साथ हम आते हैं, इकट्ठा होते हैं, साथ साथ बढ़ेंगे। और देना है, जो हमारे पास है वो दूसरों के साथ हम साझा करेंगे, प्रभु को देंगे, दूसरों को भी हम देंगे, और साथ में साथ साथ हम जाएंगे। तो आज जो है वचन, हम इकट्ठा होने के बारे में कई बार वचन में लिखा गया है। अगर मैं पिछले दिनों में कुछ वचन से मैं देख रहा था, और उसमें इकट्ठा वाली तो बात नहीं है, लेकिन कुछ शब्द है जो इंडिकेट करता है, जो दिखाता है। जैसे कि कुछ शब्द, कुछ वचन है, जैसे कि एक दूसरे को उत्साहित करो। ये अकेले वाली बातें नहीं, एक दूसरे को उत्साहित करो। और ये कब मुमकिन होगा? जब हम इकट्ठा होते हैं। वचन में और जगह में लिखा है एक दूसरे से बढ़ चढ़ के प्रेम करो। और एक जगह में मैंने और कई जगह में लिखा हुआ है एक दूसरे की गलती को माफ करो, क्षमा करो, एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे के
एक दूसरे के साथ एक मन हो जाओ और एक दूसरे को सलाह दो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे की चिंता क्या करो, एक दूसरे की बात को सह लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ऐसे नया नियम में लगभग 100 बार जो वर्ड लिखा गया इंग्लिश में वन अनदर, एक दूसरे के साथ, और ये कहाँ होता है? जब हम इकट्ठा होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इकट्ठा होना इतना जरूरी क्यों है? अगर इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो चेयर्स ऐसा ही क्या रहेगा? खाली रहेगा। वी शुड नोट दैट कि वो उद्देश्य को हम समझना चाहिए कि इतना क्यों मायने रखता है। इतना संडे के दिन में एज ए प्रभु का लोग, विश्वासी लोग एक जगह में समय में आकर के इकट्ठा होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आज हम 4 बात को देखेंगे। मैं आपको 4 रीजन बताऊंगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। किस बात के लिए इकट्ठा होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सही है, टाइटल मिल गया, इकट्ठा होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला रीजन हम देखते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पहला है वी आर filled with the Spirit। पहला रीजन क्या है? हम आत्मा में क्या होते हैं? भरते हैं। हम आत्मा में भरते हैं। कई बार मैंने विकास कुंज में भी मैंने एक उदाहरण दिया था। विशेष करके हम साल में एक बार जब नया साल मनाते हैं ना, 31 दिसंबर में रात को हम नाइट वॉच करते हैं, रात को, है ना। और कैसे ठंड होता है और हम सब एक जगह में इकट्ठे होते हैं, लकड़ी लाते हैं। दिल्ली में हमने कई बार ऐसा किया है। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो अंगार है, जो कोयले हैं, जब एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, वो क्या होता है? एक दूसरे की आंच में वो जलते रहते हैं, जलते कई घंटे तक वो जलते रहेंगे। लेकिन चिमटा लेकर के एक अंगार को हम क्या करते हैं? जब हम बाहर निकालते हैं, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला क्या होगा? बूझ जाएगा। और दूसरा क्या होता है? और राग बन जाएगा। और तीसरा क्या हो जाता है? जब हवा चलते ही उड़ जाता है। आपको उसका अस्तित्व भी पता नहीं चलेगा। यही है, जब हम इकट्ठा होते हैं एक दूसरे की आंच में, एक दूसरे की मदद में, एक दूसरे की सहायता में, हम क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। हम एक दूसरे की सहायता से हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन यदि मैं उस संगति में शामिल नहीं होता हूं, उस संडे में या शनिवार में या हफ्ते में एक बार जो तय किया गया उस जगह में मैं अगर नहीं शामिल होता हूं, तो सबसे पहला क्या होऊंगा मैं? इसका मतलब मैं उस संगति से, उस सहभागिता से, उस फेलोशिप से, उस इकट्ठा होने से मैं अपने आप को क्या कर दिया? मैंने अलग कर दिया। तो पहला रीजन क्या होगा? मैं बूझ जाऊंगा, मैं बूझ जाऊंगा। और दूसरा रीजन क्या होगा? मैं राग बन जाऊंगा। मेरे अंदर में वो बातें दिखाई नहीं देगा, वो अस्तित्व मेरे अंदर में नहीं होगा, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और तीसरा है हवा लगते हैं, वो राग क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसीलिए कई बार मसीह लोग शुरुआत तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब इन चीज़ों में लगातार कंसिस्टेंसी जब नहीं होता है, लगातार प्रभु में, उनकी संगति में शामिल नहीं होने से वो एक ना एक दिन क्या हो जाते हैं? उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए हम गाना गाते हैं ना, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा तो मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ अकेला नहीं, साथ चलूंगा तो मैं जय जरूर पाऊंगा। पौलुस बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय 18 से लेकर के मैं 21 तक पढ़ूंगा और आप निकाल लेंगे। ध्यान से सुनते रहना। यहाँ लिखा गया है इफिसियों उसका 5 18 से लेकर के 21 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, दाकरस से मतवाला ना बनो। क्यों? क्योंकि इससे लुचपन होता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आगे क्या लिखा गया है? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक बार की बात नहीं है कि हम आत्मा में भर जाते हैं। हर दिन, हर पल, हर समय हम आत्मा में परिपूर्ण होते हैं। आत्मा में परिपूर्ण होने का मतलब है आत्मा से नियंत्रित होना।
मैं अपने आप को कितना पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, पौलुस पवित्र आत्मा में भरते जाओ, लेकिन शुरुआत करते हैं दाखरस से मतवाला ना बनो। दाखरस से मतवाला ना बनो और पवित्र आत्मा में भर जाओ, ये दोनों बात को जब हम देखते हैं तो एक अजीब सा लगता है, लेकिन इसके अंदर में रहस्य है। जब हम देखते हैं एक व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसे कौन नियंत्रण करता है? शराब नियंत्रण करता है। अगर वो हाईवे में भी जाएगा तो उसको नैरोवे जैसा दिखाई देता है। तो उनको संपूर्ण रूप से जो नशा है वही उनको नियंत्रण करता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कुछ बातें बोलते हैं, ना उस बात को ना करो, बल्कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में जब मैं परिपूर्ण होते जाता हूँ तो कौन मुझे नियंत्रण करता है? आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे नियंत्रण करते हैं। और वही बातें यहाँ पर लिखा गया है, परिपूर्ण होते जाओ। और 19 में ऐसा लिखा है, और आपस में भजन, आपस में, प्लीज सर्कल दैट वन, आपस में, ये इकट्ठा जब होते हैं, अकेले को आपस नहीं लिखा जाता, आपस में इकट्ठे हुए भाई और बहन, जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो चेले लोग हैं, जो इकट्ठा होते हैं, उनको लिखा गया आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये कब मुमकिन होगा? जब हम इकट्ठा होते हैं पवित्र आत्मा में। और हमारा ये बातें क्या है? वी आर फिल्ड विद द स्पिरिट। जब हम यहाँ आते हैं, जब हम गाना गाते हैं, हो सकता है कई बार हम बहुत दुखी हृदय लेकर के आते हैं, बहुत सारा चिंता लेकर के आते हैं। हो सकता है कि रास्ते में आते समय आप किसी बाइक वाला से या कार वाला से थोड़ा सा उलझ गए होंगे, है ना, समय हो रहा है, जल्दी पहुंचना है और कुछ गड़बड़ी हो जाता है, टेंशन होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं उन सारे बातों को लेकर के, जब हम यहाँ आत्मा में भर करके, जब हम उनकी आराधना करते हैं, जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, जब हम गाना गाते हैं, जब हम ताली बजाते हैं, अगर वो सच में प्रभु का चुना हुआ है, प्रभु में वो नया जन्म प्राप्त किया हुआ विश्वासी है, तो रुक नहीं पाएगा। वो भी उन आँच में क्या हो जाता है? वो भी गर्मा जाता है। वो भी उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो भी अपने आप को तरोताजा कर लेता है। क्यों? ताकि हम इकट्ठा होने से हम पवित्र आत्मा में भरते हैं। और यहाँ पर वही बोला गया, जब हम उसमें पवित्र आत्मा में भरते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका इस वचन के मुताबिक हम भजन गाते हैं, स्तुति गान करते हैं और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और 20 में लिखा गया है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के क्या हो जाओ? हम अकेले घर में बैठ करके दूसरे का अधीन नहीं होते हैं, यहाँ वो सारे बातें हम सीखते हैं। तो क्यों हमें इकट्ठा होना चाहिए? पहला रीजन है क्योंकि हम आत्मा में क्या होते हैं? भर जाते हैं। हम आत्मा में भर जाते हैं। आज के समय में कौन आप में से कोई होगा जो आत्मा में भरना ना चाहता होगा? और प्रभु का तरीका है, जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम दूसरों विश्वासियों के साथ एक रिश्ता रखते हैं, उन चीज़ों में प्रभु सामूहिक, हाँ ये सच है कि प्रभु व्यक्तिगत रूप से भी वो आत्मा में हमें परिपूर्ण करते हैं, और साथ में हमें सामूहिक रीति से भी वो आत्मा में हमें क्या करते हैं? परिपूर्ण करते हैं। और कई सारे घटनाएं हम बाइबल में भी देखते हैं। जब उन लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं, जब इकट्ठे हुए थे सब लोग, तब उन लोग क्या हुए थे? पवित्र आत्मा में भर गए थे। तो हमें इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इकट्ठा होने से हम पवित्र आत्मा में और उसमें क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। दूसरा कारण यह है, वी आर फिल्ड with joy। हिंदी में भी बताऊंगा, हम आनंद से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। तो इकट्ठा होना दूसरा रीजन क्यों है? क्यों? व्हाई शुड वी गेट टुगेदर इन वन प्लेस, इन वन एकड़? हम आत्मा में भर जाते हैं। दूसरा है आनंद से हम भर जाते हैं। आनंद से हम भर जाते हैं। वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। कई बार हम चर्च में आने से पहले हम बहुत दुखी होते हैं। पूरी हफ्ता, सोमवार से लेकर के शनिवार तक कई सारे बात शैतान हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब हम आ जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। एक अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। हिंदी में क्या है वो? उनकी उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में आनंद का क्या है?
भरपूरी है, आनंद का भरपूरी है। क्या आज आपने अनुभव नहीं किया जब हम आराधना कर रहे थे, जब होली कम्युनियन में हम शामिल हो रहे थे, परमेश्वर का वो आनंद। हम कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, हम यूँ समझने लगते हैं कि ये छोटा सा कमरे में प्रभु का पूरा उपस्थिति यहाँ पर है। व्हाट ए वंडरफुल, कितना अद्भुत बातें हैं ये, हम आनंद से भर जाते हैं। ये वचन को अगर हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री अगर हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री को लिखने वाला पौलुस है, और ये जब लिख रहे थे उस समय वो जेल में थे, और जेल में साधारण सी बात है, कोई आनंद वाली बातें नहीं होता है, कोई खुशी वाली बातें नहीं होता है, कोई शांति वाली बातें नहीं होता है, घबराहट होता है, चिंता होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है। लेकिन फिलिपियों की पत्री को आनंद का पत्री बोला जाता है, फिलिपियों की पत्री को खुशी की पत्री बोला जाता है। इसमें कई बार आनंद है ना, रिजॉयस, खुशी से भर जाना, आनंद की बातें इसमें लिखा गया है। इसीलिए फिलिपियों की पत्री को आनंद की पत्री भी बोला जाता है। लेकिन लिखने वाला कहां पर थे? जेल में। जब उनको देखने आए थे लोग, मुंह लटका के आए होंगे कि हमारा जो मेंटर है, हमारा जो भाई है प्रभु में, वो आज जेल में। लेकिन वो जेल के अंदर में रह करके, है ना, बिहाइंड द बार रह करके वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं? उत्साहित कर रहे हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन कुछ बात जब हम देखते हैं, फिलिपियों 1 उसका 4 से 5 कोई निकाल के पढ़ सकते हैं क्या हमारे लिए? 4 और 5 पढ़ लीजिए एक बार। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता। फिलिपियों 1 4 और 5। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे। फिलिपियों की मंडली की स्थापना कैसे हुई थी? जब पौलुस एक यात्रा किए थे, उसी यात्रा के दौरान फिलिपियों की मंडली की स्थापना हुई थी। और अब जब फिलिपियों को जब अब लिख रहे हैं वो, उस समय वो जेल में हैं, और जेल में रहते हुए वो उन याद को, वो यादगार, उस सारे लम्हे को वो क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। कौन सा लम्हा है? यहाँ लिखा गया 4 में, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं। पौलुस जेल के अंदर में रह करके, आज हमें जेल में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट आता है, मेरे पास भी बहुत आता है कि ये हुआ वो हुआ है। लेकिन पौलुस उसका उल्टा है, वो जेल में रह करके उनकी दिल की धड़कन फिलिपियों की मंडली है, और वो बोलते हैं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। आनंद के साथ, सर्कल कर सकते हैं, आनंद के साथ। कौन सा, क्यों वो आनंद है? 5 में लिखा है, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहकर्मी रहे हो। जब वो इन दिनों को कब याद करते हैं? जब वो सुसमाचार में उन लोग सहभागी हुए थे, कैसे उन लोग इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन आज पौलुस के पास वो समय नहीं है। आज हालत कुछ अलग है कि आज पौलुस जेल के अंदर में है, लेकिन फिर भी वो पिछले दिनों का जो अनुभव है, पिछले दिनों का जो लम्हा है, पिछले दिनों का जो बातें हैं, जो खुशी है, जो आनंद है, वो जेल के अंदर में वो रह करके, आप समझ सकते हो ना। आनंद और खुशी अगर मेरे अंदर में नहीं है, प्रभु का आनंद अगर नहीं है, तो मैं अगला पल नहीं जी सकता हूँ। ये आप और मेरे अंदर में प्रभु का आनंद है, इसलिए वचन में लिखा गया ना, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। और ये कब मिलता है? जब हम एक झुंड में आते हैं, जब हम एक दूसरे को देखते हैं। कितने समय तक हम मुंह लटका के बैठ सकते हैं? हो सकता है कि हम दुखी हैं, हो सकता है कि हम उदास हैं, लेकिन जब बगल वाला गा रहे हैं, बगल वाला ताली बजा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भी उन्हीं के साथ होकर के आनंदित होने लगते हैं, और उसके बाद फिर हम अगेन हम उस ट्रैक में आ जाते हैं। तो क्यों हमें ये ज़रूरत है? क्यों हमें इकट्ठा होना चाहिए? क्योंकि हम साथ में आनंद से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकालेंगे, मेरे साथ आप प्लीज निकालेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर के 42, 2 का 42 पढ़ें और 46-47 तक भी पढ़ेंगे।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकाल लिए हैं आपने, 2 का 42 पढ़ेंगे 42। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलिन थे, बड़ी आनंद के साथ ये काम करते थे, एक साथ इकट्ठा होते थे। संगति देख रहे हैं यहाँ पर अगेन एक शब्द मिलता है, संगति में, फेलोशिप में इकट्ठा होते थे। और वो दुख के साथ नहीं, बल्कि इस काम को करने में बड़ी उनको आनंद होता था। और अगर हम आगे को पढ़ेंगे 46 से 47, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। अगेन इसी इकट्ठे होते थे, सर्कल उसको गोला कर दो, सर्कल चिन्हित कर दो। इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद, देखा आपने, आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। और 47 में लिखा है और परमेश्वर की स्तुति करते थे। करता था नहीं लिखा है, करते थे, प्लूरल को दिखाता है, वह वचन को दिखाता था। वहां इकट्ठे होते थे। और क्या लिखा गया है, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जब आप एक किसी को दुखी देखते हैं तो आप मुस्कुराते हैं या उनकी जैसा आप भी करने लगते हैं? और एक बंदा अगर हंस रहा है तो आप अपने आप को दुखी करते हैं या ना चाहते हुए भी आप हंसते हैं? और वहां पर सारे लोग उनकी आनंद, और वो आनंद कैसे होता है? पवित्र आत्मा से जब हम भरते हैं। वो आनंद तब होता है जब हम इकट्ठा होते हैं। वो आनंद तब होता है जब हम एक जगह में सहभागी होते हैं एक मन के साथ। और यहाँ लिखा गया सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। क्यों प्रभु ऐसे लोगों को मिलाएंगे जहां पर कोई चैन नहीं है, जहां पर कोई शांति नहीं है, जहां पर कोई आनंद नहीं है? ऐसे झुंड में प्रभु कभी नहीं मिलाएंगे। लेकिन जब हम आनंद के साथ उनकी आराधना करते हैं, जब हम आनंद के साथ, हर्ष के साथ उनके भवन में आते हैं और इकट्ठा होते हैं एक मन एक चीज हो करके, और सबका लक्ष्य ये होता है प्रभु को महिमा मिले। और परमेश्वर देखते हैं कि ये एक सिद्ध कलीसिया, एक परफेक्ट है, और फिर प्रभु ही लोगों को उसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं। प्रतिदिन प्रभु वहां पर शामिल करते हैं। लेकिन आज ना जमाना बदल गया है। आज बहुत सी लोगों को हम देखते हैं यूट्यूब, बहुत सारे कलीसिया को देखें, बड़ा बड़ा स्क्रीन होता है, बड़े बड़े स्क्रीन में जाकर के बैठ जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे। कभी कभी लैपटॉप निकाल लिया है ना, अपना कंप्यूटर के सामने में बैठ जाते हैं, वहीं से कोई एक पादरी होंगे जो शिक्षा देते हैं, कुछ समय के लिए बड़ी मजा आता है। और अब तो जमाना बदल गया है, बड़े बड़े स्क्रीन होता है। पास्टर कहीं अमेरिका में होंगे लेकिन आप कहीं दिल्ली के किसी कोने में रह करके उसको आप देखेंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या है? आपको इकट्ठा होने का जो मजा है, इकट्ठा होने में जो सामर्थ्य है, वो बात को हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मिस कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम भी क्या हो जाएंगे? वो कोयले की तरह बुझ जाएंगे, राख हो जाएंगे, और हमारा अस्तित्व क्या हो सकता है? मिट सकता है। आपको याद है ना, पिछली बार कोविड-19 हुआ था। हमारे बच्चों को हमने देखा है कई महीनों तक उन्होंने जूम में, गूगल मीट में क्लास कर रहे थे। और कैसा था शकल उनका? खुशी से बैठते थे या बड़ी उदासी के साथ बैठते थे? उदासी के साथ। क्यों? वो आनंद आपको स्कूल एनवायरनमेंट में जो मिल रहा था वो आपको गूगल क्लास में या जूम क्लास में मिलने वाला, वर्चुअल क्लासेस में मिलने वाला नहीं है। और उस दिन में मुझे देखने लायक हुआ जिस दिन स्कूल खुल गया, रीओपन हो गया, हमारे बच्चे जल्दी तड़के, आज तो कई बार उठाने के बाद उठते हैं, तड़के उठ गए थे। क्यों? उसमें वो आनंद है, उसमें वो मजा है। कौन सा वाली? इकट्ठा जब हम सीखते हैं, इकट्ठा जब हम मिलते हैं। यहाँ पर वही बातें हैं। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, हम इकट्ठा होने में नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि उसी से हम आत्मा में भरते हैं, उसी से हम आनंद में भर जाते हैं। तीसरा पॉइंट की ओर हम जाएंगे जल्द से। तीसरा है वी आर फिल्ड विथ कॉरेज। कॉरेज का मतलब है हिम्मत से भर जाते हैं, हम हिम्मत से भर जाते हैं। हमारे अंदर में क्या आ जाता है? साहस आ जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार नेशनल जियोग्राफी में, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन कई बार जब टाइम मिलता है तो मैं एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। और वहाँ पर जो बफेलो है ना, भैंसों का एक झुंड होता है, बड़ा झुंड होता है। और जो शेर होते हैं
वो आसपास मंडराते हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ा समूह होता है, एक बड़ा सा एक हॉर्ड होता है, बहुत बड़ा एक झुंड होता है, और शेरों को क्या होता है, डर लगता है, डर होता है। वो किसी पर अटैक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल का राजा भी क्यों ना हो, लेकिन वो इस ताक में रहते हैं और वो कुछ ऐसी आवाज करते हैं जिससे वो झुंड घबरा के क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। और तितर बितर होते समय उन्हें कोई एक कमजोर भैंस को पता लग जाता है, फिर उन पर वो क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। शैतान का यही चाल है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इकट्ठा हो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम एक मन में इकट्ठा हो, एक चीत में, एक एकड़ में रहें। शैतान का काम है डिवाइड करना, हमें अलग करना झुंड से। क्यों? जब मैं एक बार झुंड से अलग हो जाता हूं, उसके लिए मुश्किल शिकार होता हूं या आसान शिकार होता हूं? आसान शिकार होता हूं। इसीलिए पतरस भी बोलते हैं ना, तुम्हारा दुश्मन शेर की भांति चिल्लाता है कि किसी को क्या करे, वो हार खाए। हमें एकत्रित होने में, इकट्ठा होने में हमें क्या मिलता है, साहस मिलता है। वही भैंस को आप देखे होंगे, एक को अगर शेरों ने पकड़ लिया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते हैं, और जितना झुंड आता जाता है उतना ज़्यादा उनको क्या मिलता है, हियाब मिलता है, और कई कई बार उन लोग शेरों पर भी भारी पड़ जाते हैं। यदि आप और मैं इकट्ठा होते हैं एक मन होकर के, तो हम शैतान पर भी क्या हो सकते हैं, जय पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। और यही बातें हैं जब यीशु मसीह ने उन तितर बितर झुंडों को देखा था ना, इसीलिए वो तरस से भर गए थे, क्योंकि उनका कोई चरवाहा, कोई रखवाली नहीं था। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे तितर बितर हो जाएं। और ये सिर्फ डीबीएफ का नहीं, परंतु ये परमेश्वर का भी कार्य है। परमेश्वर का भाई यही आपके लिए, मेरे लिए एक टास्क है, एक काम है कि हम क्या हो सकें, आत्मा में हम भर सकें, हमारे अंदर में वो प्रभु की आनंद दिखाई दे, और हमारे अंदर में परमेश्वर का क्या मिल सके, साहस हमको मिल सके। और ये कब मुमकिन होता है, जब हम इकट्ठे होते हैं। कुछ वचन पढ़ेंगे, अगर आप निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, 31 को पढ़ें, 4 का 31 को पढ़ें। कहानी इस तरह है कि 40 साल से भी अधिक समय हो चुका था, एक लंगड़ा व्यक्ति था, और पतरस और यूहन्ना मंदिर को प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने उस पर देख करके तरस खाए और बोले कि हमारे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, और फिर यीशु मसीह के नाम से क्या हो जा, उठ, और वो ठीक हो गया। और वो बात इतना फेमस हो गया और बहुत से लोग विश्वास में जुड़ते गए, जिसके चलते सादुकी फारूसी जो महायाजक या याजक थे, उनको ये बातें अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने क्या किया, पतरस को और यूहन्ना को पकड़ लिए, बहुत धमकाया, उनको कचहरी में ले गए, खड़ा कर दिए, और उनको बहुत बातें सुनाए, बहुत धमकाया। और पूरा 4 अध्याय पढ़ लेना। और फिर उन्होंने बोले, वार्निंग दिए, यीशु मसीह के नाम से दोबारा प्रचार नहीं करना, इनके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना। तो पतरस याप रख करके वो बोलते हैं कि आप ही बताओ कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन सा सही है, कि हम आपकी बात को माने, परमेश्वर की बात से ज़्यादा मनुष्य की बात माने। वो उल्टा सवाल करते हैं। और फिर कुछ समय के बाद और धमकाए, लेकिन कुछ टस से मस नहीं हुआ। और उन्होंने जब अपने जो विश्वासी लोग हैं उनके पास जब आए, वहाँ उन लोग एकत्रित हुए थे, और ये सारा स्टोरी उन्होंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हालत था कि हमें पकड़ लिए थे और इस प्रकार से हमें धमकाया है। तब उन्होंने एक मन हो करके, इकट्ठे जो हुए थे, एक मन हो करके उन्होंने परमेश्वर से क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। 31 को पढ़ें, क्या लिखा गया है, 4:31, 4 का। प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। लेकिन इससे पहले उन लोग कहाँ पर थे, यहाँ इकट्ठा लिखा गया है। जब वे प्रार्थना कर चुके, इस बात को लेकर के, इन सारे बातों को लेकर के प्रभु के सामने में रखकर जब प्रार्थना कर चुके, तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे, अगेन बहुत महत्वपूर्ण है, हम वही बात देख रहे हैं यहाँ पर, इकट्ठे थे, वो क्या हो गया, हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन डर के मारे या हियाव से, ये हियाव कहां से आ गया। अगर सच बता रहा हूं, अगर पतरस और यूहन्ना अगर कुछ समय तक ऐसे अकेलापन में रहते, तो उनके अंदर में ये हियाव नहीं आता, वो भी डर के सामने
वो भी कांप जाते। लेकिन जब उनके पास एक टीम था, जब इकट्ठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे, वहां परमेश्वर काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके जीवन में इतना सामर्थ आ गया कि रुके नहीं, बल्कि और सामर्थ के साथ प्रभु की आवाज को, प्रभु की बातों को लोगों तक पहुंच जाए। इब्रानियों 10 अध्याय अगर निकालेंगे, झट से कोई एक जन निकाले, 10 का 24 और 25 को भी पढ़ लें एक बार। इब्रानियों 10 अध्याय, बहुत खूबसूरत बात यहाँ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, इब्रानियों 10 उसका 24 और 25 में क्या लिखा है। एक दूसरे की चिंता करें। किस बात के लिए? उस्काने के लिए। किस बात के उस्काने के लिए? प्रेम और भले काम को उस्काने के लिए। कि ये कहाँ से ये होता है? अकेलेपन में ये नहीं होगा। जब हम यहाँ शामिल होते हैं, जब एक दूसरे के साथ हम अपने बात को, अपनी समस्या को जब हम रखते हैं, तो एक दूसरे से हमें क्या मिलता है, वो हमको समझाते हैं, है ना। और उस्काते हैं कि लिए एक दूसरे की चिंता क्या करें। और 25 में लिखा है, इकट्ठा, फिर अगेन आ रहा है इकट्ठा, गैदर। इकट्ठा होना क्या ना करें, ना छोड़ें किसी भी कीमत से। शैतान ऐसी ऑब्स्टैकल हमारे सामने में ले आता है, इस प्रकार की समस्या ले आता है कि हम सोचते हैं कि आज क्या कर लूं, आज मैं छुट्टी कर दूं, आज इतना काम लेकर के आ जाएगा, कुछ ना कुछ वो बहाना करेगा, ताकि उस झुंड से, उस इकट्ठा होने से आप क्या हो सकें, दूर हो सकें, ताकि आप उसका एक आसान शिकार बन जाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये शैतान के काम को हम समझना चाहिए कि किस तरीके से, कितनी बखूबी वो काम करता है, ताकि हम इकट्ठा होने से बच सकें। और यहाँ इब्रानी का लिखने वाला बोलते हैं, इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। बल्कि उन्होंने क्या कर रखा है, इसको नियम बना रखा है। संडे को मुझे 10 बजे डीबीएफ के उस रूम में पहुंचना है, पर एक दूसरे को समझाते, एक दूसरे को अगेन, एक दूसरे को जब हम इकट्ठा होते हैं वहां पर समझाते हैं। और ज्यों ज्यों उस दिन को, कौन सा दिन को, यीशु मसीह की पुनरागमन आने वाला है, उस दिन को निकट आते देखो, तो क्या करो, त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो। यह क्या है, ये यह इकट्ठा होना कम करें या और ज्यादा करें, और ज्यादा। हम कई बार सेटिस्फाई हो जाते हैं, संडे एक बार अगर 10 से 11:30 तक आ गए, सच में बहुत बड़ा हमने काम कर लिया, हमें और बीच में और कोई संगति की जरूरत नहीं है। लेकिन इब्रानियों को लिखने वाला बोलते हैं, और भी ज्यादा इकट्ठा होने ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि इसी से हमें क्या मिलता है, हिम्मत मिलता है, इसी से हमें साहस मिलता है। हमारे परिस्थिति में जूझने के लिए, समस्या का सामना करने के लिए हमें करेज मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है, ताकि जैसे हम यहाँ आए हुए हैं, एक फ्रेश, एक रिन्यू होकर के जब हम जाते हैं, फिर से एक बार, कल से लेकर के शनिवार तक हम वो जंग की मैदान में शैतान के साथ मुठभेड़ करते हुए, समस्या के साथ मुठभेड़ करते हुए हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि यहाँ से हमें हियाप मिलता है। और आखिरी में क्विकली हम जाएंगे, एक्चुअली हमने थोड़ा लेट में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा और कुछ समय हम जाएंगे। और आखिरी है, चौथा पॉइंट लिख लो, वी आर filled with desires for holiness, है ना। हाँ, ये चीज है। इसका मतलब क्या है, हम पवित्रता की इच्छा से क्या होते हैं, भर जाते हैं। चौथी पॉइंट है, हिंदी में लिखना चाहते हो लिख लो, हम पवित्रता की इच्छा से यहाँ भर जाते हैं। जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से देखते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं, फिर हम आनंद से भर जाते हैं, और फिर हम साहस से भर जाते हैं। और आखिरी में क्या है, हमारे अंदर में भी जो गलतियां हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और हम भी उसको क्विट करते हैं। जो गलत हैबिट्स हैं, जो पाप है या जो अधर्म है, उन चीज़ों से हम दूर होकर के हमारे अंदर में पवित्रता का सोच आ जाता है। यदि आप इब्रानियों 3:12 से लेकर के 13 तक कोई एक जन पढ़ेंगे, इब्रानियों 3:12 से लेकर के 13 तक। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अभी
अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। डेंजर है ये। और आगे लिखा है 13 में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे अंदर में उस पाप की छल, हम पापी नहीं बनते हैं, बल्कि हम यहाँ आते हैं इकट्ठा होकर के एक दूसरे से हम वो पवित्रता का जीवन को जीने के लिए हम। डीएल मूडी ने एक अच्छी बातें बताया। डीएल मूडी ने एक बातें बताया परमेश्वर के वचन के बारे में। उन्होंने कहा कि जो पाप है ना, वो पाप हमें परमेश्वर की वचन से क्या कर सकता है, अलग दूर कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर बोलेंगे, वचन आपको पाप से दूर रख सकता है। दो चीजें, पाप के चलते हम वचन नहीं पढ़ते हैं, पाप के चलते हम परमेश्वर की संगति में नहीं आते हैं, और यही वचन है जो आपको और मुझे पाप से बचा सकता है। चॉइस इज योर्स, कि हमें पाप आज अगर संगति, इसको अगर हम संगति में लेते हैं तो क्या होगा, पाप है जो हमें संगति से दूर रखता है, और संगति है जो हमें पाप से बचाता है। प्रेज गॉड। आप चूज कर सकते हैं कौन सा सही रहेगा। आज बहुत सी लोग चर्च में नहीं आते। मैंने कई सालों से प्रभु की सेवा करते आ रहा हूँ, कई लोगों को मैंने देखा है, और जब पवित्रता की बातें आता है, जब हम खरी शिक्षा की बातें आता है, फिर वो सह नहीं पाते हैं और वो दूर चले जाते हैं। पाप है जो आपको संगति से क्या कर सकता है, दूर ले जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस तीव्र इच्छा से आते हैं, बोलते हैं नहीं, मुझे उस संगति में आना है और मेरा जीवन को बदलना है। यीशु मसीह के कई सारे चेले थे, जब उन्होंने खरी शिक्षा देने लगे, धीरे धीरे करके एक एक करके क्या करने लगे, सारे दूर चले गए। लेकिन पतरस ने एक बात कहा था, यीशु मसीह ने उन 12 की तरफ देखे और बोले, उन लोग भी जा रहे हैं, तुम भी छोड़ के जा सकते हो। पतरस ने एक बातें बताया था, प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की वचन तो तेरे पास है। इकट्ठा होना हम ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा हम पवित्रता के जीवन जी सकते हैं। मैं जब अकेला रहता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इकट्ठे होने में ये हैबिट बना लेता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं करेक्ट होता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर में जो हैबिट्स है इनके अंदर में नहीं है, और फिर हम क्या होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। कुछ समय तक मैं स्कूल का टीचर भी रहा, काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक, और कई बार मैं क्या करता था, जो बच्चा पढ़े में थोड़ा कमज़ोर है, उनको अच्छे लोगों के झुंड में मैं क्या कर लेता था, उनको बैठा देता था, और वो तुरंत वो पिक कर लेता था। झुंड में इकट्ठा होने में हम प्रभु में बढ़ते हैं। फिर से एक बार, क्यों मुझे इकट्ठा होना इतना इम्पोर्टेंट है? पहला रीज़न है क्योंकि मैं आत्मा से भर जाता हूँ। परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो झुंड का भी हो, सेनाओं का यहोवा बोला जाता है, सेनाओं का यहोवा है, और वो हमें आनंद से भर देते हैं। आज हमें पैसे से भी ज़्यादा आनंद चाहिए, शांति चाहिए। सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये नहीं खरीद सकते। और ये सब कुछ हम जब इकट्ठा होते हैं मिलता है, और हमारे अंदर में वो साहस मिल जाता है, और साथ में हमारे अंदर में भी वो अभिलाषा होता है, हमारे अंदर भी वो इच्छा होता है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत आशीष दें, ताकि जिस मन से आज हम इस वचन को सुना है, उसी सेम सोच लेकर के हम जाएं। सिर्फ आए नहीं, सिर्फ हम अकेले इकट्ठा ना हो, बल्कि जो तितर बितर लोग हैं हमारे आस पास में, उनकी भी हम मदद करें, ताकि उन लोग भी इस संगति में हिस्सा ले सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, विशेष करके प्रभु जो आज हमने दर्शन और ख़ास काम के विषय में देखा है कि कैसे हम एक जगह में इकट्ठा होना है, कैसे हम एक साथ बढ़ना है, कैसे हमें देना है, कैसे हमें बाहर जाना है। उनमें से जो आज हम पहली बात को सीखा है, प्रभु जी आप सहायता करें, ताकि आने वाले समय में सिर्फ हम अकेला इकट्ठा होना नहीं, परंतु हमारे फ्रेंड्स को, हमारे दोस्त यारों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे पड़ोसी को भी हम मदद करें, ताकि उन लोग आपके साथ इकट्ठा हो सकें, आपकी उपस्थिति में आ सकें। बाकी समय को, तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।